Next lesson, Lost Spring. The name of the writer of this lesson is अनीस जंग. तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम जो अनीस जंग है इसका जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ते हैं. अनीस जंग 1964. अनीस जंग जिसका जन्म 1994 में हुआ था, वाज बोर्न इन राउरकेला. उनका जन्म राउरकेला में हुआ था. एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद. उन्होंने अपना बचपन जो हैदराबाद के अंदर व्यतीत किया और अपनी किशोरावस्था भी वहीं पे व्यतीत की. शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद. उन्होंने हैदराबाद में अपनी शिक्षा प्राप्त की. एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और अमेरिका के अंदर. हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स. उसके माता पिता दोनों लेखक थे. अनीस जंग बिगेन हर करियर एज ए राइटर इन इंडिया. अनीस जंग ने अपना जो करियर है वो भारत के राइटर के रूप में शुरू किया. शी हैज़ बीन एन एडिटर. वह एक संपादक थी. एंड कॉलमिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया. और भारत के जो महत्वपूर्ण अखबार है उनके अंदर कॉलमिस्ट के रूप में वो काम करती थी. एंड अब्रॉड, और विदेश में भी भेजती थी. एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स. और उसने बहुत सी किताबें लिखी. द फॉलोइंग इज एन एक्सर्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट सफरिंग. और ये उसकी किताब का एक टाइटल है जिसका नाम लॉस्ट सफरिंग है. स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. और जो बचपन की खोए बचपन की कहानियाँ. हेयर सी एनालाइजेज द ग्राइंडिंग पावर्टी. यहाँ पे वो उस पीसने वाली निर्धनता के बारे में बात करती है. एंड ट्रेडिशंस, और परंपराओं के बारे में बात करती हैं. विच कंडेम दीज चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. जो कि वो उन परंपराओं का की निंदा करती है जो इन बच्चों के जीवन का शोषण करती हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी इंट्रोडक्शन. अब हम इस लेसन का एक कंप्रिहेंशन पैसेज शुरू करते हैं. समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज. कई बार मुझे रुपए जो कूड़े कचरे के ढेर में मिल जाते हैं. तो वाई डू यू डू दिस, आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. तो इसमें राइटर कहती है कि मैंने साहिब से पूछा जो मुझे हर रोज़ कूड़े कचरे के ढेर को जो कि पड़ोस में होते हैं उनको कूदते हुए देखती थी. मैंने उससे पूछा वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो. तो साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो. साहेब जिसने लंबे समय पहले अपना घर छोड़ दिया था. सेट एमिडिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका. जो ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में था. हीज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी. अब उसका जो घर है वो उसकी यादें अधिक दूर नहीं हैं. देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स. बहुत से तूफानों ने उनके घरों को और उन खेतों को नष्ट कर दिया. हीज मदर टेल्स हिम. उसकी माँ उसको बताती है. दैट्स वाई दे लेफ्ट. इसी कारण उन्होंने अपना घर छोड़ा. लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी. बड़े बड़े शहरों में सोना ढूंढने के लिए. वेयर ही नाउ लिव्स. जहाँ पे वो अब रहता है. आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स. वह धीरे से बुड़बुड़ाया कि मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता. लुकिंग अवे, दूर देखते हुए. गो टू स्कूल, स्कूल जाओ. आई से ग्लाइबली, रियलाइजिंग इमीजिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड. मैंने उसको सलाह दी कि तुम स्कूल जाओ. यद्यपि मैं ये जो सलाह देते हुए महसूस कर रही थी कि ये सलाह कितनी खोखली है. देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड. मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है. व्हेन दे बिल्ड वन. जब कोई स्कूल बनाएगा. आई विल गो, तो मैं जाऊँगा. इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग. मैं उसका मजाक उड़ाते हुए कहती हूँ, मैं मजाक करते हुए कहती हूँ कि अगर मैं स्कूल शुरू करूँ क्या तुम आओगे. यस, हाँ. ही सेज, वह कहता है स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए. ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग टू मी हिम. और कुछ दिनों के बाद मैं उसको अपनी ओर भागते हुए देखती हूँ. इज़ योर स्कूल रेडी. और वो मुझसे पूछता है क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है. तो स्टूडेंट्स, आज तक के लिए इतना ही. आप इसको रिवाइज कीजिए, लर्न कीजिए. गुड मॉर्निंग वंस अगेन एंड हैव ए नाइस डे.